हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को वॉच करें, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, या फिर इसे और एक नाम से जाना जा सकता है जो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर इस तरीके से तो कोई हेडिंग बुक में नहीं दे रखी है। देखो जरा, हमारी जो सीबीएसई की बुक है ना हिस्ट्री की, इसमें ये जो टॉपिक है बहुत ही शॉर्ट में समझा रखा है, तो इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है क्या। तो मैंने आपको जो पहला एक वीडियो था, आपको याद आ रहा होगा, ट्रीटी ऑफ वियना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी का मतलब एक तरीके से समझौता, एक दोस्ती, एक एग्रीमेंट हो रहा है जहाँ पे दो अलग अलग कंट्री या दो अलग अलग ग्रुप साथ में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो वियना थी, वो वियना क्या था, प्लेस का नेम था, वो हम लोगों ने देखा था। जो ऑस्ट्रियन कंट्री है उसकी कैपिटल थी वियना। और कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करें, ये भी एक कैपिटल थी, स्पेशली हम बात करें उस टाइम के अंदर। आज की तारीख में अगर बात की जाए कॉन्स्टेंटिनोपल, तो इस नाम से आपको कोई सिटी नहीं मिलेगी। और इसी प्लेस का नाम आज चेंज होके हो गया है अब टर्की। सॉरी, टर्की नहीं हुआ है, टर्की के अंदर जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल जो है ना, ये कॉन्स्टेंटिनोपल था। मतलब पहले जो था कॉन्स्टेंटिनोपल अगर बोला जाए तो आज की तारीख में वो इस्तांबुल ही है। और ये इस्तांबुल कहाँ पे है, ये टर्की के अंदर है। इतना सा समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं आपको ये ग्रीक इंडिपेंडेंट वॉर समझाऊं कैसे हुआ और ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, एशियन टाइम में लेके जाता हूँ। आप लोगों ने ग्रीक का नाम सुना होगा, जिस हम कंट्री की बात कर रहे हैं। स्पेशली ये एथेंस लोगों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन लोगों को बोला जाता है, जो इनकी कैपिटल भी थी एथेंस, वहाँ की कैपिटल थी, यह आप लोगों ने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा इनके बारे में। तो आपने एक बहुत फेमस मूवी है, एक फेमस किंग का नाम सुना होगा, जिसका नाम था किंग लियोनाइडस। कुछ याद आ रहा है? स्पार्टन थे, जिसके अंदर वो 300 लोग थे। सोचो जरा, कितने पावरफुल 300 जो स्पार्टन्स थे, जो ग्रीक थे, ये कैसे एक बड़ी आर्मी को रोकने की कोशिश करते। तो क्या था, ये इनका एक डिफरेंट कल्चर था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ग्रीक वॉर जो था, इंडिपेंडेंस की जो वॉर थी, ये कैसे स्टार्ट होता है, ये इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होता है। ग्रीक की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो था ना 15th सेंचुरी में 1453 के अंदर, 1453 के अंदर क्या हुआ, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। मतलब ये जो ग्रीक एम्पायर जो था ना, यहाँ जो इनकी सिटी थी ग्रीक एम्पायर की, जिसको हम लोगों ने बोला कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे पहले बेंजेंटाइन जो एम्पायर थे, इनका रूल हुआ करता था, ये रूल करते थे। और सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी उन्होंने ही इसका नाम रखा था, और यहाँ पे ये रूल करते थे। लेकिन 1453 के अंदर ऑटोमन एम्पायर ने ये एरिया जो है इनसे जीत लिया। अगर आप मैप में देखोगे ना ध्यान से, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ग्रीक और टर्की, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक ओशियंस दिख रहा है, और ये दोनों पास पास में ही है। तो पहले यूरोपियन कंट्रीज़ का यहाँ पे रूल था, स्पेशली ग्रीक की बात करें, जिसको बोला जाता है बेंजेंटाइन एम्पायर्स का रूल था। बाद में इस 1453 के अंदर ये जो बेंजेंटाइन एम्पायर है, ये हार जाता है यहाँ से एम्परर, और यहाँ पे रूल किया जाता है। यहाँ पे रूल कौन करता है, ऑटोमन एम्पायर। सो 1453 से लेके तो ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा है कहाँ पे, ग्रीक पे। और कब तक रूल कर रहा है ये, 1832 तक रूल करता है। और जो ये ऑटोमन एम्पायर था ना, बेसिकली एक मुस्लिम रूलर थे। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि जो ऑटोमन एम्पायर्स थे, ये मुस्लिम रूलर्स थे। और जो ग्रीक थे, बेसिकली इनका जो कल्चर था, इनका जो ट्रेडिशंस था, इनकी जो लैंग्वेज थी, ये टोटल डिफरेंट थी। इसी के कारण बहुत सारा स्ट्रगल्स होता है। स्पेशली अगर बात करें 1830s की बात करें, 1830 से मैं पहले स्टार्ट करूँ तो 1821 से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ग्रीक को इंडिपेंडेंट करने के लिए तो 1821 से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। और स्ट्रगल्स का जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं कौन, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो ब्रिटेन सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल जो उस टाइम में जो कंट्री था ना, वो ब्रिटेन ही था। आप सोचो जरा, सपोर्ट कौन करेगा? किसी भी अगर एरिया में कोई सिचुएशन खराब होगी तो कोई छोटी मोटी कंट्री सपोर्ट करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो उस समय अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पावरफुल कंट्री थी वो थी ब्रिटेन। सो ब्रिटेन भी इसका सपोर्ट कर रही थी। सपोर्ट करने का रीज़न ये था कि जो ग्रीक था ना, इसका जो कल्चर
इसको तो इस तरीके से बोला जाता है द कैटल्स ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब ये तो एक पूरी इस जो यूरोप की जो सिविलाइजेशन है ना, इनको पूरे को एक संभालने वाली और सिविलाइजेशन को बताने वाली जो कंट्री है वो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। ग्रीक का कल्चर भी अपने आप में अलग है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है वो अपने आप में बहुत अलग है। मैंने जैसे आपको बताया जो किंग लियोनाइडस थे या जो स्पार्टन्स थे 300 थे, आप वो मूवी देख लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ग्रीक का कल्चर था। तो इन सारी सिचुएशंस के कारण, ग्रीक की अलग सेपरेट लैंग्वेज होने के कारण, बहुत सारे स्ट्रगल मूवमेंट होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोग भी अट्रैक्ट भी होते हैं, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, एक नेशनलिज्म, एक सेंटिमेंट भी लोगों के अंदर स्टार्ट होता है। और इन सारी रीज़न के कारण क्या होता है, ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है वो चलता है। इसी सेम टाइम के अंदर क्या होता है, स्पेशली ब्रिटेन की बात करें, जैसे मैंने बताया था ना, ब्रिटेन भी इसको सपोर्ट कर रहा था। तो ब्रिटेन का एक फेमस पोएट, एक फेमस कवि जो थे जिनका नाम है लॉर्ड बायरन जो थे ना, वो भी इस वॉर के अंदर आए, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करा पहले तो, और पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर ग्रीक आए और इस वॉर के अंदर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और इस वॉर के अंदर ही उन्हीं की डेथ हो जाती है। बेसिकली उनकी डेथ होती है 1824 के अंदर, फीवर के कारण डेथ हो जाती है। पर इस वॉर के अंदर वो आए थे स्पेशली ग्रीक को फ्री कराने के लिए। पर्पस क्या था, रीज़न ये था कि ग्रीक का जो कल्चर था, ग्रीक की जो ट्रेडिशंस थे, ये टोटली अलग थे ऑटोमन एम्पायर से। आप देखो जरा कितना अंतर है। ऑटोमन एम्पायर जो है बेसिकली ये मुस्लिम रूलर इसको रूल कर रहे हैं, मुस्लिम रूलर हैं, इसमें बिलोंग कर रहे हैं। वहीं अगर हम ग्रीक की बात करें तो यहाँ के जो रूलर, यहाँ के जो रिलीजन्स फॉलो करने वाला जो ट्रेडिशन है वो स्पेशली क्रिश्चियन है। तो कितना डिफरेंस है, इसीलिए ये मूवमेंट होता है। और फाइनली जो है ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के अंदर ये ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी के साथ एक ग्रीक वॉर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ग्रीक का इंडिपेंडेंट जो वॉर मूवमेंट था ये कंप्लीट होता है, और इसी को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, और टाइम रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।